बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल पाक फूड सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, आज हम बहुत मज़ेदार सी बीफ हलीम बनाने जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमने जो अनाज और दालें ली हैं, दालों में हमने 1 कप दाल मूंग ली है, 1 कप दाल माश ली है, 1 कप दाल मसूर ली है, 1 कप दाल चना ली है और 1 कप हमने चावल लिए हैं। साथ ही हमने 1 कप जौ लिए हैं। ये वो जौ हैं जिनके छिलके उतरे हुए हैं और 1 कप हमने गंदम ली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पाक फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए आज की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। एक बड़े पतीले में 2 लीटर पानी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। दालों और अनाज को हमने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब हमने जो दालें और अनाज को धो लिया है वो इसमें डाल देंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसमें हल्का सा चम्मच हिला लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसमें हम हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे हल्की आंच पर तमाम चीज़ें गलने तक पका लेंगे। एक दूसरे बर्तन में हमने 1 कप ऑयल लिया है और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो इसमें 2 अदद तेज़ पत्ता, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद लौंग और 10 से 12 दाने साबित काली मिर्च ऐड करेंगे। खड़े मसालों को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है, तो अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे, स्लाइस किए हुए। अब हम प्याज़ों को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। दालों और अनाज में जैसे ही बॉयल आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसके ऊपर जो झाग बन गई है उसको चम्मच की मदद से अलहदा कर लेंगे। प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन कटा हुआ डालेंगे। अदरक लहसुन को भी हल्का सा भून लेंगे। अदरक लहसुन को हमने भून लिया है, तो अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। हमने बीफ लिया है बोनलेस, आप चाहें तो मटन या चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त की 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई कर ली है और अब हमने इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 6 खाने के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा तीखी हैं तो आप 4 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर दें या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब हम स्पाइसेस की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। और अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे। हमने पानी अपने गोश्त के हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से डालें। और अब हम इसे ढककर हल्की आंच पर गोश्त गलने तक पका लेंगे। पानी हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है।
और हमारा गोश्त भी गल चुका है। हमने बिल्कुल गला हुआ गोश्त लेना है। अब हमने जो इसमें तेज़ पत्ता और दालचीनी ऐड की थी वो इसमें से निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना ज़बरदस्त सा गोश्त गल चुका है। साथ ही हमारी दालें और अनाज भी गल चुके हैं। तो अब हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। गोश्त के हमने रेशे कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं। साथ ही हमने दाल और अनाज को भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दाल या अनाज का कोई भी ज़रा मौजूद नहीं है। ये फाइन बैटर बन चुका है। तो अब हम दाल और जो हमने रेशा किया हुआ गोश्त था उसमें ऐड कर देंगे। और इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो दाल और गोश्त है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप इसको ब्लेंड नहीं करना चाह रहे तो आप इसको घोटा भी लगा सकते हैं। इसका हम चम्मच हिलाते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। चम्मच को हमने छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे से चिपक सकता है। तड़के के लिए भी हमने एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही हमारी जो मज़ेदार सी बीफ दलीम है वो भी डन हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की लग रही है। तड़के के लिए हमने प्याज ब्राउन कर ली हैं। ये हमने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे स्लाइस में कटे हुए। जी फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा बीफ दलीम बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त है। आई होप ये आप लोगों को पसंद आएगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।